नमस्कार, जी बिजनेस के दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अब नवरात्रि के 9 दिनों को लेकर हम अलग अलग रंगों को चुनकर लाए हैं और उन्हीं के साथ हम आज का शो और इस त्योहार को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, इन सभी रंगों का एक अलग अर्थ होता है, एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। इन 9 रंगों को हम अपनी जिंदगी के साथ तो जोड़ते ही हैं, लेकिन शेयर बाजार में भी इन्हें जोड़कर देख सकते हैं और इसी को जोड़कर खास रिसर्च करके हर रंग में जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को लेकर एक बेहतरीन मौके बन सकते हैं, स्ट्रैटेजी बन सकती है, इस पर हम आपके लिए खास शो लेकर आए हैं। और आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के रंग शेयरों के साथ। चलिए, रंग तो 9 है, लेकिन इन रंगों को डिकोड करने के लिए हमारी रिसर्च टीम है और डिकोड करने के बाद आपके काम की बात। जी हाँ, निवेश के लिए आपके लिए कौन सा परफेक्ट शेयर इन रंगों से जुड़कर हो सकता है, ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आज प्रियंका, पूजा और जानवी का भी जो हमारे साथ हैं और बड़ी मेहनत करके हमारी रिसर्च टीम अलग अलग रंग को डिकोड करके आपके सामने लेकर आई है। तो पूजा, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी क्योंकि डे 1 है। जरा बताइए, पहले दिन का नवरात्रि का कौन सा रंग है और इसका मतलब क्या है? जी, पहले दिन सफ़ेद कलर जो कि आप दोनों ने पहना भी है आज इसको आप सिग्निफाई भी कर रहे हैं। आज के दिन सफ़ेद रंग का पहनना और उसका काफ़ी विशेष महत्व है। और अगर आप आज के दिन सफ़ेद कलर पहनते हैं तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा, क्योंकि इनका जो मैसेज है हिंदू धर्म, अगर हमारे धर्म की बात करें तो जो सफ़ेद रंग है वो सिग्निफाई करता है शांति को, प्योरिटी को और सादगी का प्रतीक होता है जो सफ़ेद रंग है। तो काफ़ी शांति और संतुलन का संदेश देने वाला भी कलर है। तो इसलिए वजह से अगर आज के दिन आप ये कलर पहनते हैं तो उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। तो सर, अगर वाइट कलर को स्टॉक मार्केट से अगर रिलेट करें तो फिर कैसे करेंगे? वाइट से वाइट को ही जोड़ दो, सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है कि वाइट गुड्स और आज बहुत फोकस में है, एक्शन में है। आज ही से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई और घटी हुई दरें लागू हो गई और स्पेशली सबसे ज़्यादा फ़ायदा वाइट गुड्स को ही मिला, क्योंकि 28% के भारी भरकम जीएसटी में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, और सबको लगता था कि ये कौन सी लग्जरी है भाई। वंस अपॉन ए टाइम लग्जरी होती थी। हाँ, आजकल तो ये तो नेसेसिटी है। एक ज़माने में पंखे का ज़माना था तो एसी लग्जरी होता था, आजकल तो एसी तो नेसेसिटी है। मतलब तो इस हिसाब से जो अब जीएसटी कट हुआ है उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में हमने स्टॉक चुना है हेवल्स। ये है वो स्टॉक्स जो आपके लिए एकदम परफेक्ट वाइट कलर के लिए फिट होता है, क्योंकि ये वाइट गुड्स वाली कंपनी, इसमें सारे आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, पंखे हैं, वायर एंड केबल के बिजनेस में हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रिलेटेड। सो मुझे लगता है कि इस नवरात्रि पर अगर आप वाइट गुड्स से जुड़ा हुआ कोई शेयर देख रहे हैं तो हेवल्स आपकी एक बेहतर चॉइस हो सकती है। 8 से 10% जो जीएसटी की दरों में जो कटौती हुई है उससे 8 से 10% तक का फ़ायदा कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाएगा। कंपनी के लिए वॉल्यूम के लिहाज से बिजनेस बढ़ेगा, रिवाइवल होने की उम्मीद कर सकते हैं आप। ऑलराइट, चलिए तो वाइट गुड्स पे फोकस करिएगा और इससे बेहतरीन समय तो क्या ही हो सकता है। हम नेक्स्ट जेन जीएसटी की बात कर रहे हैं, कटौती की बात कर रहे हैं और देखिए वाइट गुड्स में बहुत बेहतरीन मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका, चलिए आपकी बारी आती है। सफ़ेद रंग की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगला कलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डे 2 शायद लाल रंग होता है, जरा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल नेहा, लाल रंग होता है और लाल रंग को देखा जाए तो सनातन धर्म में बहुत शुभ भी माना जाता है। बिल्कुल, लाल रंग मतलब लाल, इस दिन पर खास लोग लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग की चीज़ें अर्पित करते हैं माँ दुर्गा को। तो लाल रंग का, भले ही बाजार में वो लाल रंग थोड़े अलग तरह से देखा जाए, लेकिन लाल रंग के अपने बहुत महत्व हैं और इसको प्रकट करना, देवी को चढ़ाना भी बहुत अलग तरह की मान्यता होती है। तो शक्ति का रूप माना जाता है लाल रंग, ऊर्जा का, जोश का, इन सब का प्रतीक होता है लाल रंग। तो सर अब बताइए, इस लाल रंग से जोड़कर यहाँ मुश्किल काम था, लेकिन फिर मैंने ना सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि जो स्टॉक आजकल लाल रंग में ज़्यादा दिखता है उसी को देखें कि क्या वो निवेश के लिए सही हो सकता है। और उस केस में है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पिक रही है। लेकिन इसको कब खरीदा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले तो ये कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बोनस भी दिया है कंपनी ने अभी हाल ही में। आगे आने वाले 2-3 साल का जो आउटलुक है वो 30% से ज़्यादा की ग्रोथ का है।
अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है कि वीकली एक्सपायरी बंद होने की जो बातें चल रही है। नेचुरली वैसे भी सारे प्रोडक्ट्स में तो रही नहीं, एक ही में रही है सेंसेक्स में, लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे ही वीकली एक्सपायरी बंद होगी और जिस पे चर्चाएँ चल भी रही है, तो शायद बेसिकली और नुकसान की बात होगी। तो हम यहाँ निवेश करने की राय तो देंगे, लेकिन जब लाल रंग का दिन हो यानी कि कल, तो मन बना लें स्टॉक को तब खरीदें जब अच्छे खासे लाल रंग में हो। और ये कब होगा? जिस दिन अगर ये नियम आ गया, ये आपकी वीकली एक्सपायरी पूरी बंद, अब सिर्फ मंथली रहेगी, वो दिन इसकी गिरावट का आखिरी दिन होगा। फिर वहाँ वो बॉटम बनाएगा स्टॉक और तब आपको खरीदना चाहिए। तो प्लानिंग अभी से करके रखें। नवरात्रि के दिनों में ज़रूरी नहीं कि देखो शुभ काम करना है आपको, या तो शुभ काम करने का मेंटल एक्शन शुरू कर दें, बिल्कुल, या फिर खरीदने बेचने का एक्शन कर लें। सो इस एक्शन की शुरुआत कल से कर लें। चलिए, तो ये एक शुभ तरीका हो सकता है बीएससी में। और जैसे कि प्रियंका ने भी कहा कि भाई लाल रंग को पैशन से और स्ट्रेंथ से जोड़कर देखा जाता है, तो इससे ज़्यादा एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक और कौन हो सकता है? तो जैसे सर ने कहा, यहाँ पर आप डिप्स पे गिरावट पर खरीदारी करके चले, ये बेस्ट होगा। चलिए अब जानवी की तरफ बढ़ते हैं। जानवी जी, ज़रा बताइए कि कौन सा रंग आप लेकर आई हैं? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जिस परिधान में हैं, आप उसी रंग से जोड़कर कुछ लेकर आई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो तीसरा रंग है, तीसरे दिन के लिए जो रंग है वो रॉयल ब्लू है, और नाम ही डिनोट रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू, ये रॉयल ब्लू है, ग्रीन नहीं है? नहीं, मिलता जुलता ग्रीन भी है, ग्रीन भी लेकिन नहीं है, रॉयल और ब्लू ब्लू शेड ज्यादा है। एक चीज़ एक बताओ, आपका कलर आप जो डिसाइड करें मिलता जुलता हो तो चलेगा। हम अगर उसको मिलता जुलता बोले तो हमारा तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। मुझे तो पता नहीं भाई, ग्रीन ही लग रहा है, लेकिन आपने बोला तो मान लेते रॉयल ब्लू। ओह रॉयल ब्लू, बताइए जी। तो रॉयल ब्लू जैसे नाम बता रहा है कि काफ़ी रॉयल्टी डिनोट करता है, काफ़ी जो है स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी जो है, ये कलर पूरा वो डिनोट करता है। अब रंग में काफ़ी शांति है, समृद्धि है, ये पूरा रंग यही डिनोट करने के लिए पहना जाता है। और अब सर, अब आप बताइए कौन सा ऐसा स्टॉक है बाज़ार में जो ग्रोथ के हिसाब से, अगर प्रोग्रेस के हिसाब से देखें तो डिनोट कर सकते हैं? तो मैं आपको फिर ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो जिसके प्रोडक्ट्स खुशी में और गम में दोनों में बराबर बिकते हैं, और वो रॉयल्टी वाली बहुत लोगों को फीलिंग भी देता है, और ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट भी बढ़िया समझ तो गए होंगे आप। यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, यूबीएल, इनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, हायर एंड वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ दिख रही है। दूसरी चीज़ है कि कंपनी का टॉप लाइन, बॉटम लाइन, रेवेन्यू, आय, मुनाफा सब बढ़ने की उम्मीद है। और दूसरा इनके जो कच्चे माल की जो कॉस्ट है इनकी, न्यूट्रल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल ENA की, उसकी भी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से घट रही है। तो ये एक स्टॉक है जो इस पूरी कलर स्कीम में फिट होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई इस स्कीम में चूँकि ये प्रोडक्ट जिस तरह के हैं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पसंद के हिसाब से आप अपना स्टॉक चूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें बहुत सारे इसको स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे। और अगर इसी तरह का एक रॉयल स्टॉक चाहिए तो फिर मेरे पास दूसरा भी है, जो जिनको इस चीज़ से परहेज है, तो फिर आप आराम से इस ऐसी सिचुएशन में HDFC बैंक वो शेयर खरीद के बैठें आराम से और उसमें निवेश करें। थोड़ा सुस्त है, ठंडा है, एक अच्छा रनअप हो गया, अब सेकंड राउंड की बारी है, जब भी होगा तब बढ़िया होगा। तो HDFC बैंक दूसरा स्टॉक हो सकता है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन दो स्टॉक्स आपने बताया, क्योंकि जैसे जानवी ने भी कहा, रॉयल ब्लू को वेल्थ से जोड़कर देखा जाता है, रॉयल्टी से जोड़कर देखा जाता है, तो वेल्थ मेकर्स दोनों ही हैं। UBL ना पसंद आए तो HDFC बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है, तो पूजा, आई एम कमिंग बैक टू यू, ज़रा बताइए उनसे जुड़ा हुआ रंग कौन सा जिन्हें अर्पित किया जाता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जी, उनसे जुड़ा हुआ रंग है पीला, और पीला रंग भी काफ़ी शुभ माना जाता है। चौथे दिन पीला रंग पहनना ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और पीला रंग ये सिग्निफाई करता है खुशी को, उमंग को, और आशा का प्रतीक है, होप देने का प्रतीक है। और इस दिन पीले वस्त्र धारण करने से जीवन में आपके पॉजिटिविटी भी बने रहती है, इसीलिए कहते हैं कि इसे उम्मीद का रंग भी काफ़ी कहा जाता है। तो सर बताइए, ऐसा कोई स्टॉक जो मार्केट में उम्मीद दे रहा हो, अभी भी उम्मीदों से भरा हो? हाँ बिल्कुल है, हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे आपको दिखता है ना, ग्रीन लाइट में चल पड़ो, रेड लाइट में रुक जाओ, येलो लाइट में आप तैयार हो जाओ। मैंने वो येलो रंग को वहाँ से जोड़ के मैं आपको एक स्टॉक दे रहा हूँ, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस वो स्टॉक है जहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आप एंट्री कीजिए, तो सही मौका देखकर, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत रहता है स्टॉक, काफ़ी ऊपर नीचे होता है। निफ्टी का, मैं कहता हूँ ये निफ्टी का मिड कैप स्टॉक है जो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इसमें निवेश करने की राय है। वित्त वर्ष 2026 के लिए 25% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दे दिया है।
पहली तिमाही के जो नतीजे आए उसमें AUM 25% बढ़ के आए, तो वो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। कंपनी के ग्राहक 47 लाख जुड़ गए हैं और साथ ही 5% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर आई। बेहतरीन कंपनी है। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो इसके लिए वो ये है कि अब एक तो ये कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और दूसरा GST कट, इनके चलते जो एक कंजम्पशन बढ़ेगा वो, और उसके लिए जो लोअर एंड पे ये इस तरह के प्रोडक्ट्स में जो फाइनेंसिंग होगी उसमें बजाज फाइनेंस बहुत आगे है। तो ये एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके, येलो इज द कलर ऑफ जॉय, उम्मीदों से भरा हुआ रंग है। बजाज फाइनेंस, काफ़ी उम्मीदें इससे भी जुड़ी हुई हैं, तो इसको कंसिडर ज़रूर करिएगा। प्रियंका के पास अब बाजार का फेवरेट कलर है, 5वां दिन है नवरात्रि का। ज़रा बताइए, खैर ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कलर है, लेकिन फिर भी बताइए ज़रा इसके बारे में। बिल्कुल नेहा, 5वां दिन माँ स्कंद माता का दिन होता है, जिन्हें हरा रंग बहुत पसंद है और वो हरा रंग बाजार को बहुत पसंद है। तो उस हरे रंग का मतलब ही एक्चुअली देखा जाए तो ना सिर्फ बाजार के अलावा भी आप आम जिंदगी में देखें तो प्रकृति, समृद्धि, संतुलन, इन्वायरमेंट, नेचर लवर्स, सबके लिए ये रंग बहुत खास होता है। और इस दिन का मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसे ताजगी से, इसे प्रॉस्पेरिटी से, इसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जोड़ के देख सकते हैं। तो सर कौन सा होना चाहिए? अरे बहुत है इसमें तो, चाहिए जितने ग्रीन वाले तो हमारे पास कमी नहीं है, बड़े बड़े हैं। लेकिन चूंकि आपने कहा कि ये ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो आप कभी भी खरीद लें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें और बढ़िया रिटर्न दे सकते। तो एक तो बड़ा एक्सपेक्टेड नाम है, एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पहले देता हूँ और वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्योंकि डिफेंस सेक्टर का प्रदर्शन बहुत ही दमदार रहा है पूरे मार्केट पर, हमें लगता है आगे और होता हुआ दिखेगा। और BEL ने पिछले 10 सालों में ज़रूर 13% EBITDA की ग्रोथ दिखाई है, आय की दिखाई है, 20% EBITDA ग्रोथ दिखाई है। 78,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी हो चुकी है और ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। अगले साल 26,000 करोड़ की, इस साल इस वित्त वर्ष में 26,000 करोड़ की तैयारी है ऑर्डर की। अगले साल से 30,000 करोड़ और आ सकते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस ऑफ एयर मिसाइल, यानी कि काम की कमी नहीं है, बस आपको करके दिखाना है, एग्जीक्यूशन करना है। ऑर्डर तो जितने चाहिए मिल जाएंगे। अच्छा, वो कई बार होता है ना, हमारे भी सिस्टम कैसा होता है ऑफिस में भी, जो आदमी ज़्यादा काम करता है, अच्छा करता है, जल्दी करता है, उसको हम और देते हैं, अरे इसको दे दो ये कर देगा, है ना। वो ऐसा सिस्टम है। वैसे ही हाल इनके BEL के लिए होने वाला है। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करेंगे और ज़्यादा काम है, बोले अच्छा फटाफट बना रहे हैं, इनको और ऑर्डर दो, ये होने वाला है। तो मेरे ख्याल से BEL एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस है। और अगर ये स्टॉक किसी 4 डिजिट में नहीं पहुंचा तो मैं निराश ज़्यादा हूँगा इनकी कंपनी से ज़्यादा। तो मुझे इतना पोटेंशियल इस कंपनी में दिखता है। और दूसरा स्टॉक है L&T। अब L&T आप कभी भी खरीदें, किसी भी लेवल पे खरीदें, नीचे आ जाए और ले लें, मतलब नो ब्रेनर है। और दशकों से L&T वेल्थ बना कर दे रहा है। 6,20,000 को सोचो कितना काम, 6,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। और मजे की बात बताना, L&T वाले का मालूम सिस्टम क्या है, 2-4-5,000 करोड़ के ऑर्डर तो बताते भी नहीं है, मतलब आते रहते होंगे ऐसे। सही बात है। कोई 20-25,000, मुझे याद है एक बार 25,000 करोड़ का ऑर्डर आया तो बोला हाँ थोड़ा बड़ा ऑर्डर आया है ऐसा है। नहीं तो ठीक है ना, 2 आए हैं, एक साथ ही बताते 4-5, नाम तक नहीं बताते किससे आया है। सोचो ये है कंपनी का वो क्या बोलना चाहिए, रुतबा है एक्चुअली। सो हमें लगता है कि इंसेंटिव स्कीम्स भी जो कंपनी की आ रही, गवर्नमेंट की आ रही है, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। ये 2 बेहतरीन स्टॉक है जो आप हमेशा ग्रीन रहना चाहते हैं थॉट प्रोसेस में। बाकी स्टॉक तो खैर ऊपर नीचे होते हैं, बट निवेश के लिए बेस्ट है। ऑलराइट, चलिए अब जो छठा दिन होता है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। और ज़रा जानवी, अब आप बताइए उनसे जुड़ा हुआ रंग कौन सा है और उसकी मान्यता क्या है? अब छठा दिन का कलर देखें तो ग्रे कलर है। अब ग्रे का जो ग्रे कलर बनता है वही वाइट से ही बनता है कलर, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो वाइट की तरह ये भी काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी और संतुलन जो है वो दर्शाता है। इनफैक्ट अगर देखें तो ग्रे कलर की एक बहुत बड़ी खासियत है कि कठिन परिस्थितियों को भी पार करके जो है, जो कलर है ये डिनोट करता है कि आप जो कठिन परिस्थिति है उसे पार करके एक अच्छी स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकते हो, एक स्टेबिलिटी ला सकते हो अपने जीवन में। तो ये कलर काफ़ी हद तक ये डिनोट करता है। तो इसके लिए सर अब ऐसा कौन सा स्टॉक है ये जो आप मार्केट में कनेक्ट कर सकते हो जो पूरा स्टेबिलिटी देंगे? मैंने तो ये सारे डेफिनेशन सुनी नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी है ग्रे का नाम आता है ग्रे मार्केट की प्राइसेस, ग्रे मार्केट चोरी लगता है। तो जो जानवी आपने आगे वाला बोला मैंने सुना ही नहीं ग्रे के बाद। तो हम एक ऐसा स्टॉक लेके आते हैं आपके लिए जो ग्रे मार्केट में सबकी पसंद का है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाकी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। इतने सारे शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, इतना एक्टिवली ट्रेडेड है,
आराम से खरीदो बेचो, जितना है आपका बिक जाता है। $10 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यू ऑलरेडी मार्केट कर चुका है, यानी कि करीबन करीबन 80-90 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन इस कंपनी की हो चुकी है, NSE की। डेरिवेटिव सेगमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज हो चुकी है। आय इनकी मार्च 2024 में 13,500 करोड़ की थी, 25 में तो और भी बढ़ गई है। मार्जिन अच्छे हैं, दमदार हैं, ROE RSV बहुत बढ़िया है, एसेट लाइट मॉडल है, तो ग्रे स्टॉक NSE। ओके, चलिए ये बहुत बढ़िया कोरिलेशन सर ने निकाला है। चलिए अब सप्तमी की तरफ बढ़ जाते हैं, और खैर उससे जुड़ा हुआ रंग तो पूजा ने पहना ही हुआ है जी। तो पूजा जरा कौन सा बताइए। ये? ऑरेंज। पीच को कहते हैं, मैं इसको ऑरेंज की तरह ही देखूंगा ये। मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको ऑरेंज बना दिया। बताइए पूजा। बिल्कुल, तो सप्तमी के दिन मान्यता है कि ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर पहनना चाहिए, जो कि काफ़ी शुभ होता है और ये सिग्निफाई करता है उत्साह को, जोश को, पॉजिटिविटी को ये सिग्निफाई करता है। और इस रंग को पहनने से जीवन में आपके उमंग और उत्साह जो है वो बना रहता है। तो सर स्टॉक मार्केट का ऐसे कोई उत्साही स्टॉक्स मैं बताइए। समझ गया, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले जोश वाले स्टॉक जो मतलब लगता है कि यार ये तो कुछ कमाल कर जाएंगे, ऐसा इस तरह के। तो 2 स्टॉक हैं उत्साह उमंग वाले हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप ही अगर चुनने सही होते हैं। एक है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, मेरिट हिल्टन जैसे बड़ी ब्रांड्स की प्रॉपर्टी ये मैनेज करते हैं। मार्च 2024 तक भारत और मालदीव में 11 होटल्स हैं इनके पास में। नतीजे और गाइडेंस बहुत मजबूत रहे हैं, एयरफेयर अब जो स्टेबल हुए हैं उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता है। तो पहली कंपनी है वेंटिव हॉस्पिटलिटीज़। दूसरा है अनंतराज। डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स काफ़ी एक्शन में आ रहे हैं और काफ़ी पसंद भी किए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 20 साल तक के लिए टैक्स में छूट दी है इनको, उसके बाद स्टॉक्स में अच्छा एक्शन भी हुआ है। तो अभी ना खरीदें, गिरावट में खरीदें, क्योंकि भागे हुए स्टॉक है थोड़े से ये। तो मुझे लगता है कि 2031 तक कंपनी 307 मेगावाट की डेटा सेंटर शुरू करने की टारगेट रखती है। तो ये भी बढ़िया कंपनी, खाली यही कि थोड़ा हाल ही के दिनों में भागा हुआ है, तो गिरावट पे ही आपको इसको निवेश करना चाहिए। ऑलराइट, एनर्जी भरपूर है, लेकिन डिप्स पर आप जब एंट्री करेंगे तो उस एनर्जी का आपको वाकई में फ़ायदा मिलेगा। ऑलराइट, अब अष्टमी की तरफ बढ़ते हैं, और ज़रा बताएं, एक हरा रंग तो आप बता चुकी हैं, अब कोई दूसरा शेड है हरे से जुड़ा? बिल्कुल, पीकॉक ग्रीन। तो पीकॉक ग्रीन कलर होता है आज का 8वां दिन माँ महागौरी, और ये थोड़ा सा जानवी से मिलता हुआ है पीकॉक ग्रीन। तो पहले ही बता दिए वहाँ से कि ये पीकॉक ग्रीन है। नहीं, मेरे को ग्रीन में किसी भी मैंने ग्रीन माना तो फिर ग्रीन के साथ आप कोई भी जोड़ दो, मुझे चलेगा। चलेगा, डन, परफेक्ट। तो पीकॉक ग्रीन, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इस दिन इस रंग को इसलिए ताजगी, खुशहाली और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड का प्रतीक माना जाता है। ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं सर। ये बात तो सही। तो फिर ऐसे में कुछ ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो एनर्जी भी दे और वो भी ग्रीन। तो टाटा पावर ये स्टॉक है, हमें लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ से भी निवेश करके बढ़िया पैसा बन सकता है। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल भी उन्हें बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रेजुअली ट्रेडिशनल पावर कंपनी से एकदम रिन्यूएबल पावर कंपनी की तरफ बढ़ रही है। कहाँ एक और सिर्फ थर्मल नॉर्मल था, उससे हटकर अब पूरी तरह से ये सोलर पावर और बाकी इस तरफ जो बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि तगड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। 36 गीगावाट से 226 गीगावाट अगले 10 साल में जाना चाहते हैं। सरकार से पॉलिसी सपोर्ट है, रिजल्ट्स बढ़िया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से सपोर्ट मिलेगा। टाटा का पावर इसमें दिखेगा। ऑलराइट, चलिए, तो पीकॉक ग्रीन भले ही हो, लेकिन ग्रीन एनर्जी का पूरा पावर टाटा पावर में बनता दिखाई दे रहा है। और आइए अब हम आते हैं नवमी की तरफ, जो कि नवरात्रि का अंत है। और जानवी जी बताइए, कौन सा रंग है नवमी से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, अगर देखें तो नवमी से जुड़ा जो कलर है वो पिंक है। अच्छा, पिंक अगर देखें तो कलर जो है लव का, पैशन, कंपैशन को डिनोट करता है। काफ़ी हद तक अगर देखें तो रंग जो रिश्तों में एक हार्मनी, कंपैशन रहता है उसको डिनोट करता है। अब अगर हम कई बार ऐसा हंसते भी कि पिंक ऑफ हेल्थ में है उस इंसान जब वो पिंक पहनते हैं। तो अब इसीलिए मैं सर आपसे यही पूछूंगी, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो भी फिलहाल पिंक ऑफ हेल्थ में है? एक तो बहुत ही बढ़िया ऑब्वियस सा है, वो खुद की हेल्थ भी पिंक है, दूसरों की भी पिंक करने का काम करता है। और दूसरा जो एक्चुअली पिंक ऑफ हेल्थ में है, एक है कैंस टेक्नोलॉजी और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल जो दूसरों की हेल्थ पिंक करने की कोशिश करता है। तो पहले कैंस के बारे में बता दूं। कैंस टेक्नोलॉजी ये जो भारत की पहली चिप बनने जा रही है, इंडिया मेड सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, उसमें ये बड़ा काम कर रहे हैं। साथ में इन्होंने प्लांट लगाया है और आगे चलते हुए ये जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है, भले ही ऐसे वैल्यू है छोटा, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। कई सारे
प्रोडक्ट्स, गाड़ियाँ वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह बने ही ना अगर आपके पास सेमीकंडक्टर्स और चिप्स ना हो। और ये पहला भारत का पहला कैमरा मॉडल भी बना रही है कंपनी ईयरबड और वियरेबल्स के लिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स कंपनी बना रही। तो हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इस स्पेस में, चाहे वो EMS का काम हो चाहे सेमीकंडक्टर्स का। तो ये एक बढ़िया स्टॉक है। और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल, जैसा हम बता भी रहे थे कि खबरें भले कितनी भी कैसी भी आए, लेकिन हॉस्पिटल शेयरों में बढ़िया एक्शन है ही, तेज़ी है। और अब धीमे धीमे भारत में वो कहते हैं मेडिकल टूरिज़्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि दूसरे देशों के लोग आकर यहाँ इलाज करके चले जाते हैं, कि उन्हें लगता है यहाँ इलाज करना सस्ता का सस्ता है, थोड़ा भारत भी घूम लेंगे, है ना। जैसे आपको पता है, चलो एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो जिन लोगों, अब तो खैर बंद हो गया, वो टर्की ने मस्ती की इस वजह से, नहीं तो ज़्यादातर लोग सारे हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए टर्की जाते थे। हाँ, करेक्ट। सारे टर्की में जाके वहीं बाल उगवा के आ रहे थे। हाँ, तो अभी तो ये इस तरह का एक मेडिकल टूरिज़्म हो गया टर्की का, टूरिज़्म के साथ। तो हमारा भी इस तरह का एक मेडिकल टूरिज़्म बढ़ने की उम्मीद है। विदेशी मरीजों से 10% की आय का कंपनी ने टारगेट रखा है। 500 नए बेड ढूंढने की तैयारी है और 3 सालों में आय का लक्ष्य 25,000 करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी कंपनी की है। तो अपोलो हॉस्पिटल आपको पिंक ऑफ हेल्थ और पिंक ऑफ वेल्थ में दोनों में रखेगा, जाने जी दोनों के लिए। चलिए, तो 9 दिन के हमने आपके लिए स्टॉक्स रखे हैं, 9 रंग 9 स्टॉक्स। लेकिन आइए फटाफट आपके लिए क्विक रैपअप रख देते हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक या रंग मिस किया हो तो पहले दिन यानी कि आज के दिन से शुरुआत करें तो सफ़ेद हैवल्स से जुड़ा हुआ है। डे 2 लाल रंग से जुड़ा हुआ जो स्टॉक है वो BSC है, डिप्स पर खरीदारी की सलाह है। रॉयल ब्लू में आप वैसे तो UBL को जगह दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ HDFC बैंक भी आपके लिए एक रिकमेंडेशन का हिस्सा है। चौथा दिन पीले रंग को डिनोट करता है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर काफ़ी उत्साही स्टॉक है, आपको फायदा मिलेगा स्ट्रेंथ का। हरियाली से जुड़ा हुआ स्टॉक 1 नहीं 2 है, BEL L&T, इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन ग्रे रंग को अगर देखा जाए, सलेटी रंग, तो NSE ये काफ़ी पसंद आया है। वहीं अगर नारंगी रंग की बात करें तो इसमें भरपूर एनर्जी के साथ वेंटिव और अनंतराज आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। पीकॉक ग्रीन, यहाँ पर भी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का फायदा आप उठाकर अपने पोर्टफोलियो में टाटा पार्क को जगह दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंक गुलाबी रंग, यहाँ पर 1 नहीं बल्कि 2 रिकमेंडेशंस अनिल जी की तरफ से है। केन्स टेक्नोलॉजी और पोलो हॉस्पिटल, ये दोनों ही स्टॉक आप इस त्योहार में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए, तो आपको हमारी खास पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसी के साथ मैं अनिल सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। एंड पूजा, प्रियंका, जानवी, आप तीनों का भी स्पेशल थैंक्स। इतने कलर्स को डिकोड करके और पूरी रिसर्च करके इस शो को आपने जोड़ कर रखा हमारे सामने, सो थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।